पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो था उसका इक्वेशन कुछ ऐसा था मैग्नेटिक फोर्स का, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी मोशन ऑफ चार्ज के लिए होता है। इसका मतलब अगर करंट किसी कंडक्टर में करंट है, इसका मतलब उसके अंदर जो है देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज, हेंस उसके ऊपर भी फोर्स होना चाहिए। तो एक सिंपल सा केस लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं, कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट है, करंट इस तरफ है, से करंट इस तरफ है, इस वायर का लेंथ L है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सिंबल यूज कर रहा हूं। क्रॉस मतलब आप समझते हैं, फील्ड जो है इनटू पेपर। सो करंट है, इसका मतलब देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, और फोर्स जो है क्यू वी क्रॉस बी। तो हमें पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, इस लेंथ L में कितना चार्ज, कौन सा चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम n है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका लेंथ, उसका जो वैल्यू है a है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ l है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एल। n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम है a इंटू एल। सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर जो है ये हो गया। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, जो कि हम E डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये चार्ज हो गया। अब ये फॉर्मूला हम यूज करना है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सो Q जो है आपका NaLe, V जो है कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो रैंडम वेलोसिटी है उसका एवरेज 0 हो गया, उसका जो फोर्स उसके चलते कंट्रीब्यूशन जो है 0 हो गया। सो ड्रिफ्ट लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू बी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको याद होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था I/NE A, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, यानी कि I जो है आपका NeAVD। सो NeAVD, इसकी जगह पर हम I लिख सकते हैं। ये जो कंडक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम अगर लेंथ वेक्टर डिफाइन करते हैं, लेंथ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर लेंथ वेक्टर डिफाइन करते हैं तो इसकी जगह पर ये जो डायरेक्शन है यहाँ हम L को दे सकते हैं वो डायरेक्शन। तो फोर्स हो जाएगा I/L क्रॉस B, ये फोर्स हो जाएगा, राइट। आपको कुछ डाउट हो रहा है ऐसा क्यों किया? देखिए हमारे पास था LVD, है कि नहीं, हमारे पास था LVD, राइट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं LVD इंटू VD कैप, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर लिख सकते हैं तो L इंटू VD डैप को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ VD, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो वही हमने यहां किया। तो ये फोर्स का इक्वेशन है, F इक्वल टू I/L क्रॉस B, इसी को आज हम यूज करेंगे। और यहां पर भी हम देख रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अगर हम लेंथ और B को इस प्लेन में लेते हैं तो फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, या तो आउट ऑफ पेपर होगा या इनटू पेपर होगा। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं ये जो करंट को, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि L का डायरेक्शन को इस तरह से लेते हैं। अगर वायर कैरी करता है करंट इनटू पेपर तो इस तरह सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल का मतलब है वो करंट कैरीज इनटू पेपर, वायर कैरीज करंट इनटू पेपर। और ये जो सिंबल है इसका मतलब है वायर कैरीज करंट आउट ऑफ पेपर। ऐसे ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड में डिफाइन किए थे,
ये सिंबल जो है, ये सिंबल है, इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू पेपर। और ये सिंबल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेपर। तो इस इक्वेशन को आज हम यूज करेंगे। और ये इक्वेशन हमने किसके लिए निकाला? स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला, ऑब्वियस। तो इसको अगर स्ट्रेट नहीं है तो क्या करें? मान लेते हैं स्ट्रेट नहीं है, सो कंडक्टर अगर स्ट्रेट नहीं है तो क्या करते हैं? मान लेते हैं कंडक्टर कुछ इस तरह से है और कैरी कर रहा है करंट I, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड B इस रीजन में। लाइन इस एंड पॉइंट्स को डिनोट कर देते हैं P और Q, राइट। और ये जो P और Q को ज्वाइन करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर टू इट वाई एक्सिस। यानी कि हमारा जो कंडक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट है DL लेंथ है, इसको रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस DLX और अलोंग वाई एक्सिस DLY। तो इंडिविजुअली फोर्स निकालते हैं। इस एलिमेंट के लिए फोर्स, इस एलिमेंट के लिए फोर्स मान लेते हैं F1 है। सो स्मॉल एलिमेंट है इसलिए मैं D सिंबल यूज किया हूं, होगा I इसका लेंथ इंटू B, और साइन थीटा भी होना चाहिए, लेकिन साइन थीटा तो 90 डिग्री है, फील्ड परपेंडिकुलर है। सो फील्ड अगर परपेंडिकुलर है दोनों कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर है, हेंस थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 होता। सो नेट फोर्स इस कंपोनेंट के लिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दीजिए I B DLX का इंटीग्रेशन। DLX का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेट लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि सपोज हम डिनोट करते हैं L। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उस लेंथ को हम डिनोट करते हैं L। सो फोर्स कितना हो जाएगा? I इसका इंटीग्रेशन L हो जाएगा, यानी कि फोर्स हो जाएगा ILB। अब दूसरी कंपोनेंट के लिए निकालते हैं। दूसरी कंपोनेंट के लिए फोर्स हो जाएगा IDLYB, और नेट फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे IBDLY इंटीग्रेशन करेंगे। सो हमने स्टार्ट किया ओरिजिन से ओरिजिन और लैंड किया एक्स एक्सिस में। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? स्टार्ट किया ओरिजिन से, लैंड किया एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये इंटीग्रेशन जो है ये 0 हो जाएगा। सो यानी कि नेट फोर्स जो है सिर्फ इतना रहेगा। सो फोर्स कितना हो गया? अगर इसको टोटल को अगर एड अप करूं तो फोर्स कितना हो गया? करंट लेंथ, कौन सा लेंथ? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वो लेंथ इनटू B, ये फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला कब हुआ? जब B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, जब B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर कैरिंग करंट, जो वायर कैरी करंट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर अगर B है तो सिंपली आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो लेंथ है, लीनियर लेंथ है, वो लेना है और वैल्यू निकालना है, राइट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं होके कर्व होगा तो हम लीनियर लेंथ लेते हैं, लेकिन अगर ये क्लोज लूप रहा तो लीनियर लेंथ क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल क्या होगा? लेंथ जो है 0 हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स 0 हो जाएगा। किसी भी शेप और साइज का है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज लूप है कैरिंग करंट I, तो फोर्स जो है 0 हो जाएगा। तो पिछला केस में हमने B को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर लिया था। ये वायर था, B को हमने परपेंडिकुलर लिया था। सपोज B परपेंडिकुलर नहीं है, करंट जो है I है और ये लीनियर लेंथ अब भी L है, लेकिन B परपेंडिकुलर नहीं है, B एक एंगल पर है। तो अपना कन्वीनियंस के लिए एंगल को इन द प्लेन ले लेते हैं, ए B एंगल पर। तो हम B को रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग लेंथ से, लेंथ एक्स एक्सिस से अलोंग लेंथ रिजॉल्व कर सकते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ।
राइट। उसी तरह जो छोटा सा एलिमेंट लिए थे से dl, इसको भी रिजॉल्व कर दीजिए along x, ये along y। तो इंडिविजुअली दोनों फोर्स निकालेंगे, इस कंपोनेंट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए फोर्स होगा I लेंथ dlx और b लेंगे। कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ए कंपोनेंट लेंगे या ये ए कंपोनेंट जो है पैरेलल टू dlx। पैरेलल लेने से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, पैरेलल मतलब थीटा 0 क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ए कंपोनेंट लेना है। ये छोटा सा एलिमेंट के लिए है, टोटल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। सो आई और बी वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dlx का लेंथ जो है l हो जाएगा। सो आई बी वाई और इसका लेंथ जो है l हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट, दूसरा पार्ट के लिए लेंगे, इस पार्ट के लिए फोर्स क्या होगा, इस पार्ट के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ए कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ए कंपोनेंट जो है पैरेलल है। सो फोर्स जो है आई डी एल वाई और आई डी एल वाई और b कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट, और इसको इंटीग्रेशन करें। लेकिन यहां पर फिर से वही बात हो गया, आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं से p, फिर से x एक्सिस में लैंड कर रहे हैं से q। ओरिजिन से स्टार्ट किया, x एक्सिस में लैंड किया, सो आपका dly का इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। सो टोटल लेंथ अलॉन्ग y एक्सिस जो है 0 हो जाएगा। सो ये जो फोर्स है फिर से 0 हो गया, यानी कि फोर्स जो है ये हो गया। तो B अगर एक एंगल पर है, ये आपका वायर जो है स्ट्रेट नहीं है, एक प्लेन में है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है और एक प्लेन पे है, तो B को आप रिजॉल्व कर दीजिए, जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उस डायरेक्शन में एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। सो वे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे और करंट, ये हो जाएगा फोर्स। एक और केस लेते हैं जहां पर B इस प्लेन में नहीं है, B इस प्लेन में नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर भी नहीं है, मतलब वायर अगर आपको ऐसा है तो B परपेंडिकुलर नहीं है, एक एंगल पर। वहां ऐसा केसेस में आप यूनिट वेक्टर्स यूज कर लीजिए। सपोज ये लेंथ है, x एक्सिस में है, तो ये लेंथ को आप ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, लेंथ वेक्टर, और B को भी रिजॉल्व कर दीजिए, B को रिजॉल्व कर दीजिए, तीनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दीजिए। इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दीजिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लेते हैं bx i कैप, इस डायरेक्शन में by j कैप, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में bz k कैप। उसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आपको तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम होगा, यूज कर लीजिए, निकल जाएगा फोर्स। तो बेसिकली आज का क्लास में हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। स्ट्रेट वायर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्ट्रेट वायर नहीं है, वायर अगर कर्व्ड है तो हमारा जो हमको क्या लेना है, लेंथ जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये लेना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक वायर है, वायर का लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर और कैरी कर रहा करंट 10 एम्पेयर। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड्स कैरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ। सो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मान लेते हैं 5 टेस्ला टुवर्ड्स नॉर्थ। सो ये जो लेंथ वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड हम k कैप लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फोर्स क्या है, आई एल क्रॉस बी। आई आपका है 10, लेंथ वेक्टर 2, ये 5, 2 इंटू 5, और क्रॉस प्रोडक्ट किसका करना है, एल क्रॉस बी। एल यानी कि के क्रॉस बी यानी कि जे, के क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस जे माइनस आई। सो ये आपका 10 इंटू 10 100, आई माइनस मतलब वेस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे या फिर राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे एल से बी की तरफ।
चलिए वो राइट हैंड भी यूज करके देख लेते हैं। ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये आपका बाहर की तरफ। सो वायर जो है कैरी करंट कर रहा है इस तरफ, अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। पेपर में वर्टिकली अपवर्ड्स को बाहर दिखाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, वायर कैरी करता है इस तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या 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 मतलब होता है? फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखेंगे। फर्स्ट वेक्टर जो है बाहर की तरफ, इस तरफ रखेंगे, और कर्ल करेंगे टुवर्ड सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। बाहर की तरफ रखे, बी की तरफ कर्ल किए थ्रू स्मॉलर एंगल। फोर्स जो है इस तरफ, ये ईस्ट है, इस तरफ यानी कि वेस्ट। आप क्लास 9-10 में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़े होंगे, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? ये जो है सेंट्रल फिंगर सी, सेंट्रल फिंगर क्या है? करंट, सी फॉर करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सी फॉर करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फोर फिंगर जो है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है फोर्स होगा। चलिए इसको यूज करते हैं। सी बाहर की तरफ है, सी बाहर की तरफ है, फील्ड ऊपर की तरफ है, ये फोर्स वेस्ट की तरफ। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि राइट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट हम दो बार इसलिए बताएं कि आप मोस्ट ऑफन आप मैथमेटिकली करते हैं। आपको एक यूनिट वेक्टर्स लेके मैथमेटिकली करते हैं, जहां आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड यूज नहीं करते हैं। मैथमेटिकली जो निकलता है आंसर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने किया है। और एल्स क्रॉस प्रोडक्ट को आप देखने का कोशिश करते हैं। एल की तरफ फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड लेते हैं, बी की तरफ कर्ल करते हैं, एक्सटेंडेड थंब जो है वो देता है डायरेक्शन ऑफ एफ। एक ये हो गया। या फिर आपने जो 9-10 में पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्ट्रेट वायर था, वायर अगर स्ट्रेट नहीं है, मान लेते हैं कि वायर कुछ ऐसा है, एक आर्क, आर्क है, सर्कल का एक आर्क, एंगल थीटा है, सर्कल का रेडियस आर है, और मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड जो है अंदर की ओर है, फिर अंदर की ओर है, तो फोर्स कितना होगा? तो हमको करना क्या है? ए लीनियर लेंथ चाहिए, ए लीनियर लेंथ चाहिए। लीनियर लेंथ होगा कितना? आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, परपेंडिकुलर थीटा है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू दिस वन। टोटल लेंथ एल है, तो ये एल बाई 2 हो जाएगा, एल बाई 2 बाई आर, तो एल कितना हो गया? 2r साइन थीटा बाई 2। सो ये लीनियर लेंथ, तो फोर्स कितना हो जाएगा? ILB, IL 2r साइन थीटा बाई 2, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B दिया है, तो ये फोर्स हो गया। डायरेक्शन के लिए चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं। फील्ड अंदर की ओर है, और L का डायरेक्शन जो है इन द डायरेक्शन ज्वाइनिंग P टू की Q, ये डायरेक्शन ले लेते हैं। करंट इस तरफ है, तो इधर ले लेते हैं। फील्ड अंदर की ओर है, करंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ होगा, तो फोर्स इस तरफ होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर सिंबल्स में ले लेते हैं। मान लेते हैं करंट हमें दिया गया है 5 एम्पेयर। लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर जो है से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये लेंथ वेक्टर मीटर में है। और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला। तो हमें निकालना IL क्रॉस B, फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B। आई है आपका 5, L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट आप डिटरमिनेंट यूज कीजिए, I कैप J कैप K कैप। L का कंपोनेंट्स पहले लिखते हैं 2 माइनस 3 5, B का कंपोनेंट्स माइनस 1 2 3। सो 5 बाहर रह जाएगा। पहले आप प्लस I लेंगे, जब I लेंगे I का कॉलम और रो बंद कर देंगे, -9 -10। नेक्स्ट J कैप माइनस J कैप
वो कॉलम और रो बंद कर देंगे। 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस के कैप 2 इंटू 2 4 माइनस 3। सो आपका ये माइनस 19 इंटू 5 माइनस 95 आई कैप 6 प्लस 5 11 इंटू 5 माइनस 55 1 इंटू 5। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड चाहिए द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर रूट ओवर। सो ये वेक्टर फॉर्म में ये आंसर है। सपोज हमें कुछ ऐसा दिया गया है, ये वायर कुछ ऐसा दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे 1, 1, 1 और ये कोऑर्डिनेट है 3 डायमेंशनल है, x, y, z और एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, या फिर 3, 5, 8 ऐसा कुछ दिया गया, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में I प्लस J माइनस 3 के इस तरह से दिया गया और हमें फोर्स निकालना है। तो लेंथ वेक्टर हम कैसा निकालेंगे? लेंथ वेक्टर जो होता है लाइन, ये सपोज करंट इस तरफ है, से 10 एम्पेयर है, तो लेंथ वेक्टर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये लेंथ वेक्टर, ये आपका लेंथ वेक्टर कितना है? लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। सो 3 माइनस 1 2 आई कैप, 5 माइनस 1 4 जे कैप, 8 माइनस 1 7 के कैप। तो आपको करंट मिल गया, लेंथ मिल गया, बी मिल गया, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। डिटरमिनेंट जैसा पिछला क्वेश्चन किए थे वैसा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है, राइट। यहाँ पर एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, लेंथ L है और कैरी करता है करंट I, इसका मास M है, राइट। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसा है, इस तरह से है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। और ये रेस्ट में, तो हमें पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं हम। रफ सरफेस है, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउन है, वायर जो है कुछ इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन में, 3 डायमेंशनल में आप ऐसा देखिए, वायर इस तरह से, वायर इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नीचे की तरफ, राइट। तो फोर्स किस तरफ होगा? वायर इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। सो ये जो प्लेन है कुछ ऐसा प्लेन निकला, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन फोर्स या तो उस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो आप किसी भी रूल को यूज कर लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट। तो फील्ड नीचे की तरफ है, करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ, वायर जो है हॉरिजॉन्टल वायर है, यहाँ हॉरिजॉन्टल दिख नहीं रहा, बट इंक्लाइंड प्लेन तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो वायर ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है। सो करंट जो है इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स उस तरफ है, परपेंडिकुलर फोर्स इस तरफ। तो ये रेस्ट में है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। सो फोर्सेस क्या क्या है? एक मैग्नेटिक फोर्स जिसका वैल्यू, बिकॉज एंगल 90 डिग्री है, वायर हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना हो जाएगा? ILB। नेक्स्ट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg, और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसका कंपोनेंट्स होता है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो mg को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, डाउन द प्लेन होता है mg sin थीटा, और ये परपेंडिकुलर हो जाता है mg cos थीटा। उसी तरह इसको रिजॉल्व कीजिए, अलोंग द प्लेन हो जाएगा FB cos थीटा, और ये FB sin थीटा। सो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब इसका, ये जो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा,
सो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका mg cos थीटा प्लस एफ बी यानी कि ये एफ बी साइन थीटा। सो एफ बी हो गया ILB। फ्रिक्शन का वैल्यू कैसा निकाले? मान लेते हैं ये mg साइन थीटा ज़्यादा है एफ बी कॉस थीटा से, सो इट इज़ लाइकली टू गो डाउन, हेंस फ्रिक्शन विल बी अप। सो फ्रिक्शन हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस एफ बी कॉस थीटा, ये होगा। लेकिन अगर एफ बी कॉस थीटा ज़्यादा है एंड इससे एंड इट इज़ लाइकली टू गो अप, तो फ्रिक्शन जो है नीचे एक्ट करेगा। सो फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ बी कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। मॉडुलस डाल देते, मॉडुलस मतलब दोनों इंक्लूड कर लिए, तो ये डिफरेंस का मॉडुलस होगा। और डायरेक्शन के लिए हमको वैल्यू जरूरत पड़ेगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द वायर इज लाइकली टू मूव, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिया वहां पर बी को हमने कांस्टेंट लिया। मान लेते हैं कि ये वायर है, ये ओरिजिन है, ये वायर का लेंथ L है, लेकिन बी नॉन यूनिफॉर्म, बी नॉन यूनिफॉर्म है। ये वाला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है, तो जाहिर है कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस L। और बी नॉन यूनिफॉर्म, बी जो है इनटू पेपर है, परपेंडिकुलर तो है बट मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। मान लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, राइट। डायरेक्शन दिया है अंदर की ओर है, माइनस की, तो फोर्स कितना होगा? तो हमें मालूम है जब भी कोई फंक्शन वेरी करता है एक छोटा सा एलिमेंट निकाल के फोर्स निकालते हैं, टोटल को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो एट ए डिस्टेंस x हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx। सो करंट सपोज इस तरफ है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? छोटा सा एलिमेंट के ऊपर फोर्स हो जाएगा करंट I है, छोटा सा लेंथ dx किस तरफ है? x एक्सिस की तरफ, क्रॉस ये फील्ड माइनस बी नॉट एक्स स्क्वायर की। सो फोर्स हो जाएगा आपका बी नॉट आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। आई क्रॉस के माइनस जे होता है, माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्शन जो है प्लस जे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। सो खाली मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं, बी नॉट आई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स क्या है? लोअर लिमिट है आपका x1, अपर लिमिट है x1 प्लस एल, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट है x1 प्लस एल, डायरेक्शन तो जे कैप है, तो इसको वैल्यूज डाल दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू डाल दीजिए, फोर्स निकल जाएगा। तो हमने कहा था कि क्लोज लूप में नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन वहां पर हमने एग्जैक्टली ये कहा था क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसका लेंथ L है, विड्थ मान लेते हैं B है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म, अंदर की ओर है बट नॉन यूनिफॉर्म, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। सो B मान लेते हैं बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, ऐसा कुछ, बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल। तो अब इसके ऊपर कितना फोर्स होगा इस लूप के ऊपर? तो लूप अगर फील्ड यूनिफॉर्म रहता तो फोर्स 0 होता, नॉन यूनिफॉर्म। तो करंट सपोज इस तरह से दिया गया है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम वे वेरी कर रहा है, ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम वे वेरी कर रहा है, लेकिन करंट ऑपोजिट, यानी कि ये दोनों का के चलते जो मैग्नेटिक फोर्स है वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको ये निकालना है, सपोज ये कोऑर्डिनेट हमें x1 दिया गया और ये कोऑर्डिनेट दैट इज x1 प्लस एल, राइट। सो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, डायरेक्शन पहले देख लेते हैं, फील्ड अंदर की ओर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स इस तरफ हो गया, लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लिया, फोर्स इस तरफ हो गया। तो जाहिर है कि यहाँ करंट रिवर्स हो गया तो फोर्स भी अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स हो जाएगा बी कितना हो गया 1 प्लस x1 बाई एल, बी आई लेंथ यानी कि बी
किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। और दूसरा वाला में फोर्स हो जाएगा B0 1 प्लस, वहां पर x कोऑर्डिनेट कितना? x1 प्लस L I B, और यहां फोर्स किस तरफ होगा? राइट तरफ होगा। सो नेट फोर्स हो जाएगा राइट फोर्स, ये F1 है, ये F2 है, सो नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। ये नेट फोर्स किस तरफ होगा? उस तरफ, राइट साइड होगा। सो लूप में फोर्स जीरो होगा प्रोवाइडेड B जो है यूनिफॉर्म। B अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स जीरो नहीं होगा। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये लूप है ऑफ रेडियस R और फील्ड भी यूनिफॉर्म है, अंदर की ओर है, फील्ड भी यूनिफॉर्म है, अंदर की ओर है, और यहां करंट जो है I है। तो फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और दिया है। क्वेश्चन ये दिया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन किया, तो ये जो कंडक्टिंग रिंग था इसमें इंक्रीज इन टेंशन कितना बढ़ गया बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो टेंशन जो है इंटरनल फोर्सेस है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, छोटा सा एलिमेंट है, ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये पोर्शन इसको पुल करेगा, ये पोर्शन इसको पुल करेगा, एक्शन रिएक्शन। उसी तरह इधर वाला पोर्शन इसको पुल करेगा, इधर इस। तो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो है आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पूरा को अगर सिस्टम लिया तो अंदर में जो भी फोर्सेस है, टेंशन है, वो इंटरनल है, उनका वेक्टर सम जीरो है। लेकिन अगर आप इसको और इसको अलग लेते हैं तो इसका फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स, उसी तरह इसका फोर्स जो इस पर कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो हम पूरा नहीं लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन खाली लेते हैं, इस पोर्शन को, इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या क्या फोर्सेस है? ये छोटा सा लूप एक क्लोज नहीं है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स होगा। करंट इस तरफ है, फील्ड अंदर की ओर है, फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है। वैल्यू कितना है? I, ये लेंथ मान लेते हैं LB, ये मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन ये रेस्ट में मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। सो ये फोर्स को ये जो रिमेनिंग पोर्शन पुल कर रहा है, उसका कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा। सो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका पुल इस तरफ है। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, इस तरफ से। और ये जो सेंटर में मान लेते हैं एंगल, ये थीटा, राइट। सो ये जो अलॉन्ग टेंजेंट है यानी कि 90 डिग्री है, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ मीट करता है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो हाफ एंगल हो गया θ/2। सो ये θ/2, ये 90 डिग्री, सो ये 90 माइनस θ/2 यानी कि ये θ/2 हो जाएगा, ये θ/2। सो t को रिजॉल्व कीजिए, इस तरह का कंपोनेंट हो जाएगा t cos θ/2, इसका भी इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा cos θ/2, वो कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट रह गया? साइन कंपोनेंट सेंटर के कितना तरफ हो गया? t sin θ/2, इसके चलते भी t sin θ/2, नेट हो गया 2t sin θ/2। और ये जो है FB को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिए, छोटा सा एलिमेंट के लिए साइन जो है, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली, साइन θ/2 को अप्रॉक्सीमेटली θ/2 ले सकते हैं। और FB जो है ILB। सो थीटा क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। सो L दोनों साइड कट गया, सो टेंशन कितना निकल गया? IBR, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सर्कुलर लूप है, रेडियस R है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वैरी कर रहा है, ये सेंटर से वैरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है, और सर्टेन डिस्टेंस, सभी पॉइंट्स जो है सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो इस पॉइंट्स पर
मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है रेडियल है, अलॉन्ग रेडियस, अवे, इस तरह हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब वेक्टर बी जो है चेंज कर रहा है। तो इस लूप में फोर्स जीरो नहीं होगा। और हमें पूछा गया फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये हमें पूछा गया, राइट। और मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन इस तरफ दिया गया, तो हमें क्या क्या दिया गया, करंट का डायरेक्शन दिया गया, रेडियस दिया गया, और कहा गया है कि सरकमफेरेंस में बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन वेरी कर रहा है, डायरेक्शन रेडियली अवे। तो एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लीजिए, ये डी एल, राइट। इसमें फोर्स क्या होगा, करंट आपका इस तरफ है, करंट इस तरफ है, बी उस तरफ है, तो फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और कहीं भी ले लीजिए, यहां भी ले लीजिए, राइट। आपका बी इस तरफ है, बी इस तरफ है, करंट इस तरफ है, फोर्स किस तरफ है, अंदर की तरफ। तो हर जगह फोर्स अंदर की तरफ। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड किसका हो जाएगा, लेंथ का ऐड हो जाएगा। बी तो सेम है, आई सेम है, डी एल का इंटीग्रेशन यानी कि एल यानी कि 2 पाई आर। तो हमने जो डिस्कस किया था कि क्लोज लूप में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। क्लोज लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तब जीरो होता, हमेशा जीरो नहीं होता, राइट। तो हमने आज डिस्कस किया अगर एक स्ट्रेट वायर कैरी करता है करंट आई तो फोर्स उसके ऊपर होता है आई एल क्रॉस बी। फिर हमने अलग अलग केसेस में इसको देखा, लूप में जीरो होता है हमने कहा, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं।